नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है? बताइए भाई जल्दी जल्दी, कौन सी नदी है जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, यानी कि बनाया जा रहा है भाई? बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है अलकनंदा, बी ऑप्शन है धौली गंगा, सी ऑप्शन है भागीरथी, डी ऑप्शन है ब्रीही गंगा। बताइए जल्दी, कोटेश्वर बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? जल्दी जल्दी आप दीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है भाई, देखिए सी वाला आंसर सही है, भागीरथी नदी। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। उत्तराखंड में भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? जल्दी जल्दी आप दीजिए। उत्तराखंड में भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 205 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए जल्दी। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था? बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, कहाँ स्थापित किया गया था भाई उत्तराखंड का प्रथम डेयरी संघ? तो देखिए जिसका डी है वो सब सही है भाई। ठीक है, देखिए हल्द्वानी में किया गया था, डी वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। ए ऑप्शन है 1964, बी ऑप्शन है 1969, सी ऑप्शन है 1972 और डी ऑप्शन है 1982। बताइए जल्दी, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी भाई? बताइए जल्दी, गढ़वाल मंडल की स्थापना। देखिए जिसने अभी तक वीडियो अपने दोस्तों में शेयर नहीं की है, देखिए एफबी पर यानी फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके दोस्तों को भी ये रोज़ आपके 50 क्वेश्चन की जो क्लास चलती है वो भी अटेंड कर सकते हैं। तो जल्दी याद दीजिए भाई इसका। देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1969 गढ़वाल मंडल की स्थापना। ठीक है, बी वाला आंसर सही है इसका। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताइए जल्दी जल्दी भाई, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी बताइए। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो भी 1969 में ही हुआ था भाई, 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी जल्दी, हाट कालिका जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए, प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर कहाँ स्थित है भाई? ए ऑप्शन है बद्रीनाथ, बी ऑप्शन है केदारनाथ, सी ऑप्शन है जोशीमठ, डी ऑप्शन है गंगोली हाट। बताइए जल्दी जल्दी, हाट कालिका प्रसिद्ध मंदिर, जल्दी जल्दी आप दीजिए, इतना समय नहीं है भाई आपके पास। देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए हाट काली गंगोली हाट। ठीक है, गंगोली हाट में भी हाट है और यहाँ पर भी हाट काली है, तो इसका डी वाला आंसर सही है भाई, जिसका डी है वो सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम है? बताइए भाई जल्दी जल्दी, ये बताइए जल्दी, आपको बताना है SMPS का पूरा नाम है। ए ऑप्शन है स्विच मोड पावर सप्लाई, बी ऑप्शन है सिंपल मल्टीपल पावर सॉक्स, सी ऑप्शन है सीरियल में पावर सिस्टम और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है आपका ये, बताइए जल्दी। SMPS का फुल फॉर्म क्या है? SMPS, देखिए 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से मिलेंगे एग्जाम में। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, तो ए वाला आंसर इसका सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? बताइए भाई, आगरा नगर किसने बसाया था भाई? ए ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है सिकंदर लोदी। बताइए जल्दी भाई, आगरा नगर किसने बसाया था? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए।
बताइए आगरा नगर किसने बसाया था भाई? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में ये, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए जिसका डी है वो सब सही है भाई। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर बसाया गया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब की थी भाई? बताइए जल्दी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब की थी? बताइए सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर कब बसाया गया था? तो देखिए 1504, ठीक है, 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया गया था भाई, ठीक है। और किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। और 1506 में इसे राजधानी बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर डूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? बताइए भाई जल्दी। सुंदर डूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? ए ऑप्शन है बागेश्वर, बी ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल, सी ऑप्शन है उत्तरकाशी, डी ऑप्शन है देहरादून। बताइए जल्दी जल्दी भाई। सुंदर डूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? जल्दी जल्दी बताइए। बताइए जल्दी भाई, सुंदर डूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो देखिए जिसका ए है वो सब सही है भाई, बागेश्वर में, ठीक है। सुंदर डूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो बागेश्वर में। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बागेश्वर को जिला, देखिए बागेश्वर को जिला कब बनाया गया था? बताइए भाई जल्दी जल्दी। बागेश्वर को जिला कब बनाया गया था? बताइए जल्दी जल्दी। तो कब बनाया गया था? 1997, ठीक है। और डेट जो आती है देखिए कहीं पर 18 सितंबर भी आता है कि 18 सितंबर, और कहीं 16 सितंबर भी मिल जाती है भाई, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? केवल सितंबर 1997 में याद रखना है बागेश्वर, और सितंबर 1997 में रुद्रप्रयाग, और 15 सितंबर 1997 में चंपावत। ये 3 जिले की स्थापना एक साथ है भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। टिहरी गढ़वाल किसके द्वारा बसाया गया था भाई? बताइए जल्दी। टिहरी गढ़वाल किसके द्वारा बसाया गया था? बताइए जल्दी। तो देखिए टिहरी गढ़वाल जो बसाया था सुदर्शन शाह ने बसाया था भाई, ठीक है। किसने बसाया था? सुदर्शन शाह के द्वारा बसाया गया था ये, ठीक है, 1815 में। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उत्तरकाशी की स्थापना बताइए जल्दी भाई। उत्तरकाशी की स्थापना कब की गई थी? डेट सहित बताना है भाई। उत्तरकाशी की स्थापना 24 फरवरी 1960, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगर यहाँ पर मालूम करता है देहरादून को जिले के रूप, गढ़वाल मंडल का जिला कब है, तो वो देखिए 1975 में गढ़वाल मंडल का जिला बनाया गया। अगर मालूम करता है देहरादून की स्थापना, तो देहरादून की स्थापना बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। देहरादून की स्थापना तो देहरादून की स्थापना कब है भाई? 1817 में की गई थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध साहित्यकार सलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? बताइए जल्दी भाई। प्रसिद्ध साहित्यकार सलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है पिथौरागढ़, सी ऑप्शन है चमोली, डी ऑप्शन है अल्मोड़ा। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। प्रसिद्ध साहित्यकार सलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? बताइए जल्दी जल्दी। तो किस जनपद में हुआ था भाई? देखिए कहाँ हुआ था भाई? इसका देखिए जो सही आंसर है अल्मोड़ा, ठीक है। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है कर्नाटक। बताइए जल्दी भाई, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? जल्दी बताइए। तो जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है, बताइए जल्दी। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर इसका सही है भाई, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान
तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? बताइए जल्दी। यानी कि रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, ये किसके द्वारा मद्रास में शुरू की गई थी? ए ऑप्शन है मैकार्टनी, बी ऑप्शन है एल्फिस्टोन, सी ऑप्शन है थॉमस मुनरो और डी ऑप्शन है जॉन लॉरेंस। बताइए जल्दी भाई, रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था ब्रिटिश शासनकाल के दौरान? बताइए जल्दी 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 बताइए भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए इसका जो सही आंसर है, जल्दी बताइए। देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी रैयतवाड़ी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? ए ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड जॉनसॉर और डी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए जल्दी भाई, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी बताइए। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका देखिए बी वाला आंसर सही है भाई, वारेन हेस्टिंग। देखिए यहाँ पर बात चल रही थी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था भाई, ठीक है। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बताइए जल्दी जल्दी, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बताइए भाई, बंगाल का पहला गवर्नर था, बताइए। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वो लॉर्ड क्लाइव था भाई, ठीक है। अगर गवर्नर की बात आती है कि बंगाल का पहला गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव, अगर बात आती है गढ़वाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति की नीति नहीं अपनाया गया था भाई? बताइए जल्दी भाई, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? की जगह क्या है भाई? को है, ठीक है। की जगह क्या है? ये है भाई। यानी कि 4 राज्य दिए गए हैं यहाँ पर, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिस राज्य पर राज्य अपहरण नीति को लागू नहीं किया गया था भाई? बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है सतारा, बी ऑप्शन है नागपुर, सी ऑप्शन है झांसी और डी ऑप्शन है पंजाब। बताइए जल्दी भाई, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए जिसका डी है वो सही है भाई। देखिए पंजाब, क्योंकि पंजाब 1857 की क्रांति में शामिल नहीं था, ठीक है। देखिए राज्य अपहरण नीति 1848, ठीक है। राज्य अपहरण नीति 1848 में डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी और इसके द्वारा देखिए इसके द्वारा जो राज्य हड़पा गया था सबसे पहला वो था सतारा, ठीक है। सबसे पहले सतारा को अपनाया गया था। राज्य हड़प नीति में क्या होता था कि जिस राजा का कोई पुत्र नहीं होता था तो उसका जो साम्राज्य होता था वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, ठीक है। और दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं था। अगर कोई दत्तक पुत्र था तो वो राजा नहीं बन सकता था। तो इसके लिए राज्य अपहरण नीति शुरू कब की गई भाई? 1848 में शुरू की गई थी और 1858 में इस नीति को समाप्त कर दिया गया था भाई, ठीक है। 1 नवंबर 1857 को इस नीति को समाप्त कर दिया गया था महारानी के घोषणा पत्र के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए जल्दी। यानी कि यूपीएससी, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? ए ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस
और डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए भाई, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी भाई। भारतीय सिविल सेवा अर्हता प्राप्त भारतीय प्रथम कौन थे? किसने प्राप्त की थी भाई? जल्दी बताइए, बताइए जल्दी जल्दी। देखिए 1832 की बात है ये, ठीक है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा जिसका बी है वो सही है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर ही थे, ठीक है। इससे पहले सब अंग्रेज ही चुने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, आया भी था एग्जाम में, ठीक है। कौन सा इंग्लैंड का कौन सा ऐसा गवर्नर था जिस पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में उस गवर्नर पर महाभियोग चलाया गया था? ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, बी ऑप्शन है कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है बेलीजली और डी ऑप्शन है विलियम बेंटिंग। बताइए जल्दी भाई, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? बताइए जल्दी। तो देखिए जिसका ए है वो सब सही है भाई, ठीक है। वारेन हेस्टिंग पर ही महाभियोग चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर ने, देखिए यहाँ पर गवर्नर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। किस गवर्नर ने, यहाँ पे एक ही मात्रा नहीं आएगी, किस गवर्नर ने भारतीय में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? बताइए भाई जल्दी। किस गवर्नर ने भारत में, ठीक है, भारतीय नहीं, यहाँ पर क्या है, भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? यानी कि भारत में सिविल सेवाएं शुरू करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था या कौन सा गवर्नर था भाई? ए ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन है लॉर्ड बेलीजली और डी ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग। बताइए भाई जल्दी, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी? जल्दी बताइए, बताइए भाई जल्दी जल्दी। तो देखिए भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू करने की जो शुरू किया था वो किसने किया था? तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा, जिसका ए है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। भारत की बात चल रही भाई शुरू करने की, ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? बताइए भाई जल्दी। अब क्या किया था, जो यूपीएससी होती है उसमें क्या किया था, एग्ज़ाम की व्यवस्था कर दी थी भाई। किसने की थी बताइए? एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? ए ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, बी ऑप्शन है डलहौजी, सी ऑप्शन है मेयो और डी ऑप्शन है रिपन। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? ए ऑप्शन है राजी, बी ऑप्शन है बोक्सा, सी ऑप्शन है भोटिया और डी ऑप्शन है थारू। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए भाई। देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। देखिए भोटिया जाति क्या थी, व्यापारिक जनजाति थी और इसने 1914 से लेकर 1962 तक तिब्बत चीन के साथ व्यापार किया था, ठीक है। फिर 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था और ये व्यापारिक समझौता खत्म हो गया था, ठीक है। तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1951, सी ऑप्शन है 1952 और डी ऑप्शन है 1953। बताइए जल्दी भाई, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था भाई? जल्दी बताइए,
कब पास किया गया था, जल्दी बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जिसका ए है वो सब सही है भाई, ठीक है। 1950 में ही उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं भाई, बताइए जल्दी भाई। 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4, बताइए जल्दी। उत्तराखंड विधानसभा में देखिए वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 70, ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्यीय संख्या है, 70, ठीक है। पहले एक एंग्लो इंडियन समुदाय का व्यक्ति होता था, वो प्रावधान समाप्त कर दिया है, अब कितने हो गए हैं, खाली 70, ठीक है। तो इन 70 विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो देखिए जिसका बी है वो सब सही है भाई, ठीक है। इसका बी वाला आंसर सही है, 2 हैं। देखिए एक तो है आपकी चक्राता और एक है नानकमत्ता, ठीक है। एक चक्राता और एक नानकमत्ता, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उत्तराखंड विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं भाई, जल्दी बताइए। उत्तराखंड विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं, जल्दी बताइए। तो कितनी है भाई, 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल यानी ब्रैकेट में क्या है भाई, मुस्कान योजना संबंधित है, बताइए भाई। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल यानी मुस्कान योजना संबंधित है भाई। ए ऑप्शन है बच्चों से, बी ऑप्शन है बुजुर्गों से, सी ऑप्शन है नारियों से और डी ऑप्शन है परिवहन से, बताइए जल्दी। ऑपरेशन इस्माइल मुस्कान योजना किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। तो देखिए किससे संबंधित है ये, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। बच्चों से संबंधित है, देखिए बच्चों से ही हंसकर इस्माइल करके बात की जाती है, ठीक है। तो ये बच्चों को देखिए जो खो हुए बच्चे होते हैं तो उन्हें खोजने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था, बताइए भाई जल्दी। वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था। ए ऑप्शन है 346, बी ऑप्शन है 376 और सी ऑप्शन है 356 और डी ऑप्शन है 386, बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था, जल्दी बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई, जिसका सी है वो सही है भाई, आर्टिकल 356 के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 356 के द्वारा ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। उत्तराखंड में राष्ट्रपति जो शासन लगा था वो डेट सही बताना है, कब लगा था बताइए, और कब समाप्त हुआ था और कितने दिन के लिए लगा था भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए राष्ट्रपति शासन कब लगा था बताइए, 27, बताइए बताइए जल्दी भाई, 27 मार्च को लगा था और कब समाप्त हुआ था, 11 मई को समाप्त हुआ था भाई, ठीक है। 27 मार्च को लगा था और 11 मई को समाप्त हुआ था, और कब, 2016 में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी, बताइए भाई जल्दी। जब देखिए सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था भाई, देखिए 29 मई 1658 कब हुआ था, 29 मई 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। तो उसमें दारा सिकोह पराजित हो गया था और सुलेमान औरंगजेब के डर से भागकर कहाँ आ गया था भाई, बताइए। ए ऑप्शन है गढ़वाल, बी ऑप्शन है कुमाऊं, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका गढ़वाल, ठीक है। और गढ़वाल में किसने शरण दी थी, पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी भाई सुलेमान सिकोह को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था। ए ऑप्शन है सुदर्शन शाह,
बी ऑप्शन है प्रद्युमन शाह, सी ऑप्शन है प्रदीप शाह और डी ऑप्शन है फतेहपति शाह। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए, जल्दी बताइए भाई। गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, प्रद्युमन शाह, ठीक है, प्रद्युमन शाह ही था। तो बताइए भाई प्रद्युमन शाह को कब मार दिया गया था, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। देखिए कब, 1804 में, ठीक है, 1804 में प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है और गोरखाओं का गढ़वाल पर अधिकार हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। बताइए भाई किसने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है ना तो ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था और न ही राष्ट्रीय संग्राम था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। बताइए, ए ऑप्शन है LER, बी ऑप्शन है जॉन लॉरेंस, सी ऑप्शन है RC मजूमदार और डी ऑप्शन है SN सेन। बताइए भाई जल्दी जल्दी किसने कहा था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है भाई, जल्दी आप दीजिए, किसने कहा था भाई 1857 की क्रांति राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। बताइए जल्दी किसने कहा था। तो देखिए इसका सही आंसर है सी वाला भाई, ठीक है, RC मजूमदार ने कहा था भाई। ये कथन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन किस भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था भाई। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। जो अजयपाल का राजभवन था वो किस भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था भाई। ए ऑप्शन है 1805 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1808 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1803 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1815 ईस्वी में। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए जो अजयपाल का राजभवन था वो किस भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इसका सी वाला आंसर सही है भाई। श्रीनगर में 1803 में भूकंप आया था जिसकी वजह से अजयपाल का जो राजभवन था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था। बताइए जल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था, बताइए 1880 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1890 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1870 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1875 ईस्वी में। बताइए जल्दी भाई, निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए ए जिसका है वो सही है भाई, 1880 ईस्वी में हुआ था। विलियम, देखिए सॉरी, रैमजे के समय, किसके समय हुआ था, रैमजे के समय भूकंप आया था। इसमें 151 लोग मारे गए थे भाई, ठीक है, और 151 लोगों के परिवारों को रैमजे ने 60,000 का बजट तैयार किया था, ठीक है, सहायता राशि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए 1880 के भूकंप में ही नैना देवी मंदिर भी ध्वस्त हो गया था, गिर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त जिसे हम बोलते हैं भाई स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी, ठीक है, बंदोबस्त जिसे बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। बताइए, ए ऑप्शन है क्लाइव, बी ऑप्शन है हेस्टिंग यानी बारेन हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन है बेलीजली और डी ऑप्शन है कॉर्नवालिस। बताइए जल्दी भाई, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में जिसे इस्तेमारी बोला जाता था, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए डी वाला आंसर सही है भाई, जिसका डी है वो सही है। कॉर्नवालिस के द्वारा ही बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है भाई, जल्दी बताइए। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 355। बताइए जल्दी भाई, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इतना समय नहीं है आपके पास, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है
सी वाला जिसका सी है वो सही है। 360 आर्टिकल 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है और वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। देखिए 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है भाई, ठीक है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है भाई, ठीक है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में अभी बताया आपको राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई, जल्दी बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, जल्दी बताइए। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो जिसका ए है वो सही है भाई, मुंबई में है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी भाई, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब है, 1935। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब है, 1949 में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी, बताइए जल्दी भाई। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी, जल्दी जवाब दीजिए। 1953, 1950, 1948, 1951, जल्दी बताइए। तो भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना थी जिसका डी है वो सही है भाई, 1951 में शुरू की गई थी, 1956 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दामिनी का पर्यायवाची है, दामिनी का पर्यायवाची बताना है भाई। कौन सा शब्द दामिनी का पर्यायवाची है, ए ऑप्शन है हाथी, बी ऑप्शन है स्त्री, सी ऑप्शन है विद्युत और डी ऑप्शन है वर्षा। बताइए जल्दी भाई, दामिनी का पर्यायवाची। तो दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है, देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। विद्युत का पर्यायवाची है भाई दामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है अपनी वीडियो में भी। ए ऑप्शन है स्मरणात्मक रेखा चित्र, बी ऑप्शन है जीवनी, सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन है आत्मकथा। जल्दी जवाब दीजिए। भक्तिन, देखिए क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि भक्तिन किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की है भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, जिसका ए है वो सब सही है भाई, ठीक है। ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन, कुछ मौखिक रूप से बताए गए थे और कुछ आप लोगों से मालूम किए गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो चैनल में पहले बार थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट, थैंक यू।